बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो अगर आपका एडमिशन हो चुका है और वो आप अगले प्रोसीजर की तरफ मूव ऑन कर गए हैं, जो एम्बेसी वाला है, अपॉइंटमेंट वाला सीन है, यानी अगर आपका अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं या आप इंटरव्यू दे दिया और वीज़े का वेट कर रहे हैं या जो वीज़ा है वो आपका लग गया है, तो उसके बाद का क्या सीन है। मैं इसमें ये बताऊंगा कि आपने पाकिस्तान से क्या चीज़ कवर करके आनी है, या अगर आप अपने कंट्री में किसी भी कंट्री में, इंडिया बांग्लादेश में बैठे हैं, तो एक चीज़ तो आपने वहाँ से कंफर्म करके आनी है कि सिटी रजिस्ट्रेशन की अपॉइंटमेंट करके आनी है। कुछ बड़े शहरों में ये मसला होता है कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए। कुछ में ये इशू होता है कि आपको इसका ऐसा जितना मसला नहीं होता है। अब मैं चूँकि बॉन्ड यूनिवर्सिटी में हूँ और बॉन्ड शहर में रह रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि मैं इस चीज़ से गुज़र चुका हूँ। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में था और मेरा ऑलमोस्ट वीज़े का वेट कर रहा था मैं, तो मैंने सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक की थी, तो मुझे मिली थी 31 अगस्त की। यानी मेरी डेट ऑफ ट्रैवल जो थी 2 अगस्त की थी और मुझे मिल रही थी 31 अगस्त की। तो ये सीन होता है कि अगर आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं है तो आपके जो अगले मामलात हैं वो थोड़े से काफ़ी पेंडिंग बल्कि चले जाएंगे, इतना ही आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। तो बेहतर ये है कि आप सिटी रजिस्ट्रेशन का जो मामला है वो आप वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करके आएँ। नॉर्मली ये सीन होता है कि काफ़ी सारे चूँकि स्टूडेंट जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर रहे होते हैं, तो आपको काफ़ी जो है वो लेट मिलती है अपॉइंटमेंट। लेकिन अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे उसको चेक करते रहते हैं तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई स्टूडेंट जो है वो स्लॉट खाली कर देता है, तो आप उसमें इजीली बुक कर सकते हैं। जिसकी वजह से ये होता है कि आप जहाँ पे इतना वेट कर रहे थे वो आपकी अपॉइंटमेंट ज़्यादा करीब आ जाती है। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब मैंने अपॉइंटमेंट बुक की थी वीज़ा आने से ऑलमोस्ट 10-15 दिन पहले की, तो मुझे मिली थी 31 अगस्त की। लेकिन मैं चूँकि परेशान था कि यार मैं इतनी देर क्या करूँगा। फिर मेरे जहन में एक चीज़ आई कि मैं इसको रेगुलर बेसिस पे दोबारा वही प्रोसीजर रिपीट करता हूँ, ताकि वो चीज़ें जो है वो देखूँ कि कोई अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है कि नहीं। काफ़ी 1-2 दिन बाद बल्कि मैंने चेक करनी शुरू की, तो मुझे 15 अगस्त की एक स्लॉट खाली मिली, मैंने वो बुक कर ली। ठीक है, फिर मैंने कोई 3-4 दिन बाद फिर मतलब मैं इस तरह रेगुलर बेसिस पे चेक कर रहा था, डेली बेसिस पे, इवन मोस्टली मैं आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद मैं चेक कर रहा था। तो मुझे फिर मैंने देखा कि एक 7 अगस्त की भी अपॉइंटमेंट मुझे स्लॉट खाली मिल रही थी, तो मैंने वो 7 अगस्त की भी बुक कर ली। जैसे मैंने 7 अगस्त की अपॉइंटमेंट बुक की, मैंने वो 31 अगस्त वाली जो थी स्लॉट वो खाली कर दी कैंसिल करके। वो फिर मैंने चेक की तो वो स्लॉट अवेलेबल थी। तो इस तरह करके आप जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट जल्दी ले सकते हैं कि आप उसको वक्तन फ़वक्तन चीज़ें चेक करते रहें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी कौन सी जो स्लॉट है इस वक्त आपको मिल रही है और कौन सी जो है आप आगे लेना चाह रहे हैं। यानी आप अपने माइंडसेट के हिसाब से देख सकते हैं कि आप कब ट्रैवल करना चाह रहे हैं और कब आप ये अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब तक सिटी रजिस्ट्रेशन ही आपकी होगी, आपके जो बैंक अकाउंट के लिए खैर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, आपके उस जो रेजिडेंस परमिट के लिए नॉर्मली यूज़ होती है और भी दूसरे मामलों में आपको ये चीज़ चाहिए होती है। तो बेहतर यह है कि आप इसको पाकिस्तान से या अपने कंट्री से बुक करके देख के आएँ, ताकि आपके जो टाइम से जो भी चीज़ें हैं वो आपको कवर हो सकें। क्योंकि जब तक आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं मुकम्मल होगी, आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको अपने एड्रेस पे नहीं मिलेगी। और जो भी आपका बैंक की तरफ से कोई डाक आती है, कोई पोस्ट आती है, किसी भी इदारे की तरफ से कोई आती है, तो वो आपको अपने एड्रेस पे नहीं मिल सकेगी। तो इसका मैंने लिंक शेयर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। आप वहाँ से जाके अगर तो आप बॉन्ड शहर में, मैं ये बॉन्ड सिटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये मेरा बॉन्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है और मैं बॉन्ड सिटी में बैठा हूँ, तो यहाँ पे ये मुझे सामना करना पड़ा इस चीज़ का। तो मैं बॉन्ड सिटी के बारे में बात कर सकता हूँ, दूसरे शहरों के बारे में नहीं बात कर सकता, क्योंकि उसमें मेरे सुनने में आया है कि वहाँ पे ऐसा जितना कुछ शहरों में मसला नहीं होता, तो आप इजीली जाके उसकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो ये सीन था कि आप अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो टाइम से बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप इसकी जो है टाइम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इसी को रिपीट करके अगर आपको लेट मिली है तो आप आगे पीछे करके या रेगुलर बेसिस पे इसको चेक करके आप देख सकते हैं कि कौन सी स्लॉट खाली हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। अगर आपको जल्दी मिल रही है तो वेल एंड गुड, आप उसको बुक कर लें और पिछली जो है वो उसको कैंसिल कर दें, वो किसी और के लिए हो जाएगी। ये तो थी मेन कि आपने अपने कंट्री से इस चीज़ को कंफर्म करके आना है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप जर्मनी में पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपने प्रायोरिटी बेसिस पे क्या काम करना है। सबसे पहले जब आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आपने करना है रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई। वो ऑनलाइन होता है इमिग्रेशन ऑफिस में, तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है।
आप वहाँ से जाकर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको मुकम्मल आपका एड्रेस चाहिए होता है, बिल्डिंग नंबर, रूम नंबर और आपका जो पोस्ट कोड होता है, वो चीज़ें चाहिए होती हैं रेजिडेंस परमिट के लिए। तो वो सिटी रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही आप जो है ये चीज़ कर सकेंगे। तो उसके बाद आपने करना रेजिडेंस परमिट अप्लाई। नॉर्मली इसको भी टाइम लगता है, हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ते का टाइम नॉर्मली लग जाता है, लेकिन बाज़ केसेस ऐसे भी होते हैं कि उनको अगले दिन या उससे अगले दिन या 2-3 दिन में आ जाता है। मुझे पर्सनली विद इन वेरी नेक्स्ट डे रेजिडेंस परमिट का भी अपॉइंटमेंट आई थी, तो कल मैं अभी उस चीज़ से अप्लाई करके आया, तो मुझे 1 मंथ के में इंशाल्लाह वो कार्ड मुझे रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा। ये 2 चीज़ें, ये यानी आपने जैसे ही आप जर्मनी में लैंड करेंगे तो अगले ही दिन आपने ये रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है। सिटी रजिस्ट्रेशन चूँकि आपने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ली होगी, तो उसके बाद ही आप इस चीज़ को फर्दर कैरी ऑन कर सकेंगे। दूसरी चीज़ आती है बैंक अकाउंट। नॉर्मली यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी आपको काफ़ी टाइम लगता है। उसके लिए भी एक स्पार्का से बैंक है, उसका वेबसाइट पे जाके भी आपको अप्लाई करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। नॉर्मली आपको अपनी तारीख के इर्द-गिर्द की जो भी है वो नहीं मिलती, आपको किसी दूसरी ब्रांच में अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी पड़ती है। इसका एक बेहतरीन हल ये है कि आप उनकी जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लें और वहाँ से जाके आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। उस रेफरेंस नंबर का मतलब ये होता है कि आप उस बैंक में जाके वो रेफरेंस नंबर दिखाएंगे और उसी टाइम विद इन 5 to 10 मिनट में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये मैक्सिमम मतलब उसी टाइम हो जाएगा, 15 to 30 मिनट में आपको क्रिएट कर देंगे। फिर वो आप आए तक मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग में आपको पोस्ट के ज़रिए कोड सेंड करते हैं और सारा तरीके कर देते हैं कि इस तरह आपने मोबाइल बैंकिंग को यूज़ करना है। अगर आप ब्रांच में बैठे हैं तो आप उन्हीं को कह सकते हैं कि भाई या जो भी मैडम है कि मुझे अभी ये मोबाइल पे भी लॉगिन करके दें, तो वो आपका उधर ही बैठे बिठाए आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट कर देंगे और वहाँ से ही आपके अकाउंट की एक्सेस शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़ आ जाती है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आपका करीबी जो ऑफिस कौन सा है। जब आप वो करीबी ऑफिस में विज़िट करते हैं तो फिर वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बल्कि आपसे पूछते हैं कि पासपोर्ट लेते हैं आपसे, वो टैली करते हैं कि आया कि ये बंदे की है इधर इंश्योरेंस के नहीं। फिर वो आपसे वो फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, साइन करवा के वो आपको कहते हैं कि ठीक है आपको इतने दिनों बाद आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर, पेंशन नंबर, ये चीज़ें मिल जाएंगी और कार्ड के लिए आपको इतनी देर लग जाएगी। तो ये है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ताकि जितनी जल्दी आप चीज़ें कवर अप कर सकेंगे उतनी जल्दी आप जो अपनी फॉर्मेलिटीज मुकम्मल कर सकेंगे। क्योंकि जब तक आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर, पेंशन नंबर या और हेल्थ इंश्योरेंस नंबर इन तीनों में से कोई एक नहीं होगा और मोस्टली जगह पे ये तीनों भी चाहिए होती हैं, तो आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जैसे ही जर्मनी में लैंड किए हैं तो आप प्रायोरिटी बेसिस पे इन मामला को कंप्लीट करें, ताकि जल्दी से जल्दी आपके ये मामला कंप्लीट हों और आप आगे फर्दर मूव ऑन कर सकें, कोई जॉब हंट कर सके, जॉब सिक्योर कर सके और आप अपनी अर्निंग शुरू कर सकें। उसके बाद जो आता है कि आपने जो ब्लॉक अमाउंट है वो उसको कैसे अनब्लॉक करवाना है। उसमें ये सीन होता है कि अगर तो आप क्रैकल के थ्रू कर रहे हैं तो उसमें आपने उनको मेल करनी है कि मैं जर्मनी में लैंड कर गया हूँ, तो मेरी जो ब्लॉक है ये मेरा IBAN नंबर है, वो उसको अनब्लॉक कीजिएगा। उसमें वो आपसे एक इनरोलमेंट सर्टिफिकेट मांगता है यूनिवर्सिटी का कि ठीक आप लिंक दे देते हैं कि आप इस लिंक पे जाएं, उस पोर्टल पे लॉगिन करें और कहते हैं कि आपने यहाँ पे अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है और साथ में वो आपसे वो बैंक की डिटेल्स मांगते हैं। एक लेटर होता है जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल होती है, अकाउंट टाइटल होता है, IBAN नंबर होता है। वो चीज़ें जब आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं फिर वो आपको वेरीफाई की मेल करते हैं कि ठीक है अब आपने आपका वेरीफाई कर लिया है और हम प्रोसेस कर रहे हैं और विद इन 3 to 5 बिजनेस डेज में आपकी जो अमाउंट है वो अनब्लॉक कर दी जाएगी। तो इस तरह ये होता है कि जैसे ही आप लैंड करते हैं आप विद इन वन वीक या 2 वीक के अंदर अंदर अपनी जो ब्लॉक अमाउंट है उसको भी अनब्लॉक करवा के अपनी पहली जो पे आउट है वो ले सकते हैं। तो ये सारे सिनेरियो था कि अगर आप जितनी जल्दी जर्मनी में लैंड करते हैं कोशिश करें उतनी ही जल्दी अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आप कंप्लीट करें। सिटी रजिस्ट्रेशन का और जो इमिग्रेशन ऑफिस है रेजिडेंस परमिट का, इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं है, वो आप वहाँ से बैठ के भी अपॉइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। और जब किसी दूसरा रेजिडेंस परमिट के लिए इमिग्रेशन ऑफिस में अप्लाई करने के लिए आपके पास आपका एड्रेस होना चाहिए जो सिटी रजिस्ट्रेशन से वेरीफाई होगा, फिर ही वो आपको रेजिडेंस परमिट अलॉट करेंगे कि हाँ जी इसका फ़लाँ बिल्डिंग में फ़लाँ रूम नंबर है या फ़लाँ एरिया में इसकी रिहाइश है। तो वो रेजिडेंस परमिट के लिए आप जब जर्मनी में लैंड करेंगे और आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा तब आप अप्लाई कर सकेंगे। तो जैसे ही आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाए आप फौरी कोशिश करें रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने की। सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं। रेजिडेंस परमिट के लिए भी मुश्किल से आधा घंटा होगा, उसमें 100 यूरो की फ़ीस होती है, वो पे करके आप बता देते हैं कि ठीक है आप हमें मेल करिएगा
हम आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे और आप इस तरीके को आके आप जो है ना, मतलब वो 4 वीक का टाइम देता है, 1 मंथ का टाइम देता है कि इस वीक में 4 वीक के अंदर आपने हमें मेल करनी है, हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे जिसके बाद आप आके अपना कार्ड कलेक्ट कर सकें। जो है इंश्योरेंस रह गई है वो भी आपको उसी वक्त टाइम बता देंगे कि हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। बैंक अकाउंट आपका उसी दिन क्रिएट हो जाएगा, फिर उससे अगले ऑनवर्ड 3 से 4 दिन में आपको अगर आपने वहाँ से भी एक्टिवेट कर लिया ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, तो वेल एंड गुड है। नॉर्मली वो आपको डाक के ज़रिए भी चीज़ें शेयर करना शुरू कर देंगे कि आपने इस तरह का करना है। फिर आपको एटीएम कार्ड, जो डेबिट कार्ड होता है, उसकी भी एक नंबर सेंड करेंगे, पिन कोड जिस तरह होता है, तो आप किस तरह एक्टिवेट करना, फिर उसके बाद आपको वो कार्ड आ जाएगा, उस तरह एक्टिवेट करना है। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ वो थी। कुछ 3-4 में से एक तो आपने अपने कंट्री से करके आना है ताकि आपके लिए जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो टाइम से कंप्लीट करने में आसानी हो जाए। बाकी जो 2-3 हैं वो तो आप इधर से बैठ के कर सकते हैं, जिस तरह बैंक अकाउंट के लिए भी एड्रेस वगैरह या इस चीज़ें का ज़रूरी नहीं है, और दूसरी बात या इंश्योरेंस के लिए भी अब ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। लेकिन सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए और रेजिडेंस परमिट के लिए जो कार्ड आपको देते हैं उसके लिए आपको एड्रेस का होना ज़रूरी है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप सिटी रजिस्ट्रेशन जो है वो टाइम से अपने कंट्री से बुक करके आएँ, ख़ास तौर पे बोन यूनिवर्सिटी आने वाले या बोन शहर में आने वाले, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट का काफ़ी इशू होता है। तो बेहतर ये है कि आप वो चीज़ें क्लियर करके आएँ ताकि आप आएँ और 3 से 4 दिन में या 5 दिन में आपको अपॉइंटमेंट आ जाए, अपने ये फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करें और आप अपनी जो जॉब है या जो भी अपने आगे फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करनी है उसके लिए आप एलिजिबल हो सकें और आप इजीली अपना सर्वाइव कर सकें। इसी तरीके आप कोरैकल की जो ब्लॉक अमाउंट है, अगर फिनतीबा है तो फिनतीबा में उनकी एप्लीकेशन है, ऐप है, आप वहाँ से जाके अपलोड करते हैं सारी चीज़ें, तो वो भी उन पे अनब्लॉक कर देते हैं। और अगर कोरैकल है तो उनको आपने मेल करनी है तो वो भी अनब्लॉक कर दें। तो आपके आने के 15 दिन के अंदर अंदर ऑलमोस्ट आपकी पे आउट पहले आ जाएगी। आपके काफ़ी सारे मामला जो हैं इंश्योरेंस वाले भी एक्टिवेट हो जाएगी, बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाएगा, सिटी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी। ये वो चीज़ें अगर आप पाकिस्तान से जो एक स्टार्टअप लेके आते हैं, तो मैंने भी ऐसे ही किया था। मैं पाकिस्तान से जब आना था, मैंने वीज़ा आने से 15 दिन पहले ही मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर दी थी। अपॉइंटमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बुक कर दी कि किस तरह के आप जल्दी अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे मेरी बाकी अभी मेरे तकरीबन 1.5 हफ्ता हुआ है मुझे यहाँ जर्मनी लैंड हुए, अपने रूम में बैठे हुए, तो मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वाइंड अप कर ली हैं। अब जस्ट उन चीज़ों को मैं कलेक्ट करने का वेट कर रहा हूँ कि कब मुझे सोशल सिक्योरिटी नंबर, पेंशन नंबर या इंश्योरेंस नंबर आता है, कब मुझे रेजिडेंस परमिट आता है, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल हो चुकी हैं। जैसे ये चीज़ें मुझे रिसीव होंगी और इंशाल्लाह फिर मैं जो हंट करना शुरू कर दूँगा, जॉब के लिए भी अप्लाई कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप SSN नंबर, जो सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, और बैंक आईडी होती है, सॉरी टैक्स आईडी, हाँ टैक्स आईडी की मैं बात कर रहा था, वो भी ज़रूरी है जॉब के लिए। तो वो सिटी रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होगी टैक्स आईडी नहीं आपको मिलेगी। तो ये चीज़ें जब तक आपके पास नहीं होंगी आप जॉब नहीं कर सकेंगे। तो ये सारा व्लॉग करने का मकसद ये था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने पाकिस्तान से करके आनी है। उनमें से एक ही चीज़ है कि अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन के अपॉइंटमेंट ख़ासतौर पर बोन शहर वाले, बोन यूनिवर्सिटी वाले करके आएँ ताकि आप आते ही आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है, जब ये सिटी रजिस्ट्रेशन का काम मुकम्मल हो जाएगा, बाकी आपके लिए रास्ते हम बाहर हो जाएंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।